अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात सातवीं मजमून तारीख शरीयत सबक नंबर 1 अपने दस्तूर का तारुफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दस्तूर का तारुफ। मुल्क के मामलात से मुतल्लिक कानून और तरमीमात एकजा शक्ल में जिस किताब में दर्ज होते हैं इसे ही दस्तूर या आइन कहते हैं। ध्यान में रखिए अजीज़ तलबा तलबात, मुल्क के जो मामलात होते हैं इसके मुतालिक कुछ कानून बनाए जाते हैं और कुछ तरमीमात किए जाते हैं, और जब इसकी किताबी सूरत दी जाती है इसको एकजा करके उसे दस्तूर या आइन कहते हैं। मुल्क के कामकाज से मुतल्लिक कानून की तहरीरी दस्तावेज़ात यानी दस्तूर अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत या सरकार तश्कील पाती है। हुकूमत पर लाजिम होता है कि वो दस्तूर में दर्ज कानून के मुताबिक ही कामकाज चलाए। अब हम देखते हैं कि दस्तूर की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो चलिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। हुकूमत को कानून के दायरे में रहते हुए अपना कामकाज चलाना होता है, जिसकी वजह से उसे हासिल हुकूक और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इम्कानात कम होते हैं। इसीलिए अजीज़ तलबा तलबात कुछ कानून बनाए जाते हैं। दस्तूर में शहरियों के हुकूक और उनकी आज़ादियों का जिक्र होता है। हुकूमत शहरियों के इन हुकूक को छीन नहीं सकती, इसलिए इनके हुकूक और आज़ादी महफूज रहते हैं। दस्तूर के कानून के मुताबिक हुकूमत का कामकाज चलाना कानून की हुक्मरानी कायम करने जैसे है, क्योंकि इसमें इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल में मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर मनमानी तौर पर नहीं कर सकता, बल्कि वो कानून के दायरे में ही कामकाज करेगा। अजीज़ तलबा तलबात, आपके सामने जो तस्वीरें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जानते हैं इनके बारे में। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो गया, इससे पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ों ने इंतज़ामी सहूलत के लिहाज से मुल्क को सूबा बम्बई, सूबा बंगाल और सूबा मद्रास इन 3 इलाकों में तकसीम कर रखा था। अब इन इलाकों के इंतज़ामी उमूर की देखभाल अवामी नुमाइंदों के ज़रिए की जाती थी। कुछ इलाकों के इंतज़ामी उमूर मकामी राजाओं की ज़िम्मे थी। ऐसे इलाकों को संस्थान या खुद मुख्तार रियासत कहा जाता था, और इनके मुंतजिम को हुक्मरां कहा जाता था, जो हुकूमत कर रहे हैं। दस्तूर साज मजलिस में इन इलाकों और खुद मुख्तार रियासतों के नुमाइंदे शामिल थे। दस्तूरी मजलिस में कुल 299 अरकान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तूर साज मजलिस के इसके सदर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दस्तूर साज मजलिस मसूदा कमेटी के सदर थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर का गहरा मुताला किया। उन्होंने दिन रात सख्त मेहनत की और गौर व फिक्र करने के बाद दस्तूर का मसूदा तैयार किया। इस मसूदे को दस्तूर साज मजलिस में पेश किया गया, जिसकी हर दफ़े पर सिलसिलावार बहस की गई, कई इस्लाहात तजवीज़ की गई। दस्तूर के मसूदे को दस्तूर साज मजलिस में पेश करने और इससे मुतल्लिक सवालों के जवाब देने, दस्तूर मजलिस साज के मशवरों के मुताबिक तब्दीलियाँ करने और उसे गलतियों से पाक करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। भारत के दस्तूर की तैयारी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की खिदमात के पेश नज़र इन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। मुकम्मल दस्तूर तहरीरी तौर पर तैयार होने के बाद दस्तूर मजलिस ने इसकी तौसीक की और 26 नवंबर 1949 को एक दस्तूर तमाम भारतीयों पर नाफिज किया गया। इसीलिए 26 नवंबर यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। अजीज़ तलबा तलबात, ध्यान में रखिए, दस्तूर को मुकम्मल करने में इनको 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। बुनियादी दस्तूर में कुल 22 हिस्से, 395 आर्टिकल यानी दफात और 8 शेड्यूल जिसे ज़मीम जदूल कहा जाता है। तो इस तरह से दस्तूर मुकम्मल किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत, उसके बाद दुर्गाबाई देशमुख, उसके बाद बेन मेहता वगैरह दस्तूर मजलिस के इसके अहम रुकन थे। दस्तूर मजलिस के कानूनी मुशीर के तौर पर माहिर कानून BN राव का तकर्रुर किया गया था। अब ये जो आपके सामने तस्वीरें नज़र आ रहे हैं, ये तमाम की खिदमात की बिना पर हमारा दस्तूर मुकम्मल हो गया था। 26 जनवरी 1950 से दस्तूर में दर्ज कानून के मुताबिक हमारे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ किया गया।
इसी रोज़ भारत का जमहूरी मुल्क के तौर पर वजूद में आया और 26 जनवरी का दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, इस दस्तूर के अहम जो मेंबरान हैं उनमें देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, ये तमाम अहम लीडर थे। तो दस्तूर क्यों बनाया जाता है, हमने देखे कि मुल्क का कामकाज अच्छे तरीके से चलाने के लिए दस्तूर बनाया जाता है। दस्तूर के कानून के मुताबिक हुकूमत का कामकाज चलाना कानून की हुक्मरानी कायम करने जैसा है, क्योंकि इसमें इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल या मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब प्यारे बच्चों, ये तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में हमको साफ नज़र आ रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के दस्तूर का मसूदा दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश करते हुए। आइए प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। दस्तूर में शहरियों के फ़राइज़ का तस्करा होता है, जिसकी वजह से शहरियों की जिम्मेदारी का भी कुछ तयन किया जाता है। दस्तूर अपने मुल्क के सामने कुछ सियासी मिसालें पेश करता है। इससे पेशकदमी करना कि उस मुल्क के लिए लाजिम होता है जिसकी वजह से आलमी अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की हिफाजत का माहौल बना रहे या तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।